इसकी जंगीपुर सुभाकरपुर आरीपुर इस सड़क का पूरा नाम है, अभिलेखीय नाम है। और 2022 तक ये पीएम जसवाई खंड में थी और उस समय हमको ध्वस्त हालत में हमारे खंड में ये सड़क आई। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल इसका पुनः निर्माण में इसका आगरण जो है शासन को बना करके प्रेषित कर दिया गया। उस समय चुनाव चल रहा था जिस समय हम लोग को मिली सड़क। फिर उसके बाद पैच मरम्मत का पैसा कुछ मिला तो उस समय लगातार जब जब सड़क में गड्ढे होते थे लगातार जो है उसको गड्ढा मुक्त हमेशा होता आ रहा है और उसी के क्रम में आज भी हो रहा है। पुनः जो है 2024 में भी इस सड़क का जो आगरण पुनः निर्माण में ये गया हुआ है, अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। और हम लोग चाहे हमारे उच्च अधिकारी जो है लगातार प्रयासरत हैं कि ये सड़क अच्छी बन जाए, क्योंकि यह पूर्व में सड़क ये ग्रामीण कैटेगरी की सड़क थी। अभी वर्तमान में कल ही ये सड़क जो है अब इसका कैटेगरी चेंज हो गया है, ओडीआर में हो गया है। और ओडीआर में होने की वजह से इस सड़क का जो आगरण जो है हम लोग चौड़ीकरण और में इसका आगरण लिए हैं और इसकी कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे ऊपर से निर्देश प्राप्त होगा ये आगरण चला जाएगा तो इसकी लंबाई जो है 10-50 में 5.5 मीटर चौड़ाई में इसकी कार्य योजना शासन को प्रेषित कर दी गई है। अब ये ऊपर से कार्रवाई चल रही है तो अब ये सड़क जो है चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण वाइडनिंग एवं स्ट्रेंथनिंग में हम लोग का प्रयास है कि स्वीकृत हो जाए। और विधायक जी ने भी लगातार मतलब इसके लिए सड़क की मांग रखी है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर जंगीपुर मंडी है, इस पर काफी 10-15 राइस मिल चलती है। तो उसके वजह से जो सड़क ये ग्रामीण स्तर की थी उस मानक की नहीं थी, ओवरलोड वाहनों के चलते ये खराब भी हुई थी। और पूर्व में भी आप लोग जिले से वाकिफ हैं, जब कठवा मोड़ पुल जो एनएच का बन रहा था तो सारा ट्रैफिक इधर डाइवर्जन हो गया, उसके कारण ये सड़क खराब हो गई। लेकिन अब सब लोग जागरूक हो गए हैं और हमारे उच्च अधिकारी डीएम मैडम ने भी पूरा प्रयास किया है और इसका कैटेगरी चेंज हो गया है, ओडीआर हो चुकी है सड़क। अब इसका जो है पुनः निर्माण नहीं होगा, इसका चौड़ीकरण में हम लोग आगरण भेजेंगे, हो जाएगा तो इसका जल्द से जल्द काम लगाया जाएगा। यानी अभी तक ही ग्रामीण थी जी। और विधायक जी के धान रोपने के बाद जो है कि आप लोग ओटीआर किए हैं? नहीं, इसके पहले भी विधायक जी लगातार सड़क की और एक बात है जी, विधायक जी ने परसों इस रोड पर जल जमाव में चप्पल जूता निकाल करके कल जी धान रोपे हैं। जी। और धान रोपने के बाद आज क्या ऐसा माहौल बन गया कि तुरंत ईटा पत्थर गिट्टी आकर के और गड्ढा मुक्त होने लगा? जनता हित में सर हमेशा लगातार जो सड़क खराब होती है तो उसका जब शासन से पैसा निर्गत होता है या इमरजेंसी में जब सड़क खराब होती है तो उसमें कार्य उच्च अधिकारियों के निर्देश पे कराया जाता है। अब उच्च अधिकारियों को निर्देश मिलने के बाद कार्य का जो है कराया जा रहा है। और जंगीपुर के विधायक जब पानी में कूद गए उसके बाद आपके उच्च अधिकारियों का कान और चकमा उतर गया और आपको निर्देश दिए कि तत्काल उसका गड्ढा मुक्त कराइए। यही सत्य बात जी। अगर पानी सुनिए सर, अगर पानी में विधायक नहीं कूदे होते तो अब तक 12 कान अधिकारियों का सुना नहीं होता। क्योंकि सड़क का आगरण जो है सर ये प्रेषित स्वीकृत नहीं हुआ था, इसलिए इस पर कार्य नहीं लग रहा था। अब जो सर प्रश्न अभी स्वीकृत हो गया, प्रश्न सर वहाँ नहीं है, प्रश्न यहाँ है कि कल विधायक जी ने इस पर धान रोपा और रात भर में आनंद फानंद में सब कागज डॉक्यूमेंट सही हो गया और सुबह नहीं डॉक्यूमेंट विधायक जी को भी पता है, माननीय विधायक जी को उनके यहाँ सारा कॉपी दी गई थी और वो खुद वो अपना प्रयासरत थे, अपना हर जगह मिलते थे, अपने पैरवी करते थे। और चूंकि अब सड़क जो है बारिश की वजह से ओवरलोड की वजह से अचानक धसी है या ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पे ही गड्ढा मुक्ति का कार्य जो तत्काल में कराया जाए। आप नौजवान अधिकारी हैं और इस पर आप लिखंत पढ़ंत एस्टीमेट बना करके उच्च अधिकारी को भेज दिए? हाँ, चला गया, शासन को प्रेषित है। कब तक इस क्षेत्र की जनता राहत की सांस लेगी? देखिए सर ये है, देखिए इसमें बस आप जैसा आप कब तक इस क्षेत्र की जनता सुकून महसूस करेगी और धरल्ले से यहाँ से सुबखरापुर तक अभी तो अपना अनुभव बताइए आप नौजवान। सर आगरण जो है कार्य योजना में इसका चौड़ीकरण के और सुदृढ़ीकरण के कार्य योजना में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। अब हम लोग का काम जो है आगरण बना दे रहे हैं, उच्च अधिकारियों का निर्देश है, उसका आगरण बन रहा है, स्वीकृति के बाद जो है सर कार्य कराया जाएगा। धन्यवाद आपको।